वेलकम टू द निफ्टी 50 एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ध्यान से देखो, आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। इसके बारे में भी मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। बस थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे कल जब मार्केट ओपन होगा तो फिर आपको यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कल का मेरा एनालिसिस था, ध्यान से देखोगे, अपने लिए आज का नो ट्रेडिंग डे था। कैसे नो ट्रेडिंग डे था? ठीक है, ध्यान से देखना। ये होता है बेस्ट पार्ट अगर आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हो, अपने कैपिटल को सेव करते हो। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम अपसाइड के लिए मूव देखेंगे। मार्केट ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये देखो ध्यान से, इस लेवल का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है ना, इसका मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो इस लेवल पे, ये जो पास में जो लेवल था यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। जो 915 का कैंडल फॉर्म होता है मार्केट के अंदर, यानी 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल था, ये सिंपल क्या करता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट रीटेस्टिंग करके अगर कंटिन्यू करता तो फिर हम बाइंग साइड के लिए देखते और बाइंग साइड के लिए अपना अप्रोच रहता। लेकिन मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद फिर से अपने उसी रेंज के अंदर आ जाता है। अपना जो व्यू था वो बाइंग को लेके था, थोड़ा सा बायस्ड व्यू था मार्केट में। बिल्कुल मैंने जैसा कि आपको बोला था, पहले भी बोला था मैंने, कि इस रेंज में रहेगा तो आप मार्केट को अवॉइड करना, क्योंकि यहां से मार्केट कंसोलिडेट करके या तो अपसाइड के लिए या तो फिर डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपना एक और एक्सपेक्टेशन था कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए इस लेवल पे भी आता है, ये जो लेवल मैंने डाउन साइड के लिए मार्क किया हुआ था, यहां भी अगर आता है मार्केट तो यहां से हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन मार्केट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कैपिटल सेव है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कैसे मूव करेगा। एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखो, ये जो नीचे ब्रेकर ब्लॉक मैंने मार्क किया है ना, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेना। और बाकी जो अदर लेवल्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल एक एक करके जो अब अपने पास इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैंने रिमूव किया। ध्यान से देखो, पहला इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा आपके सामने ये लेवल। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट की लेवल ये रहेगा, यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या क्रिएट होगा कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, डाउन साइड के लिए अप्रोच करके इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से मार्केट में एक बाइंग देख सकते हैं और वो सस्टेनेबल बाइंग होगा। ठीक है, समझना है इस चीज को। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके यानी डाउन साइड के लिए थोड़ा सा रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने के बाद अगर यहां से इस लेवल से आपको एक बाइंग मिलता है तो यहां से एक अच्छा खासा, यानी यहां पे इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहां से हमें एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। सिंपल है, क्लियर है, आपको पता होगा, ये मैंने प्रॉपर मार्क किया हुआ था। पीछे तक जब आप देखोगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज लेवल है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल के मार्केट के लिए। और अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को, अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्टिंग के बाद फिर हम कंटिन्यू मार्केट को कहां तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे। सबसे पहला जो होगा पॉइंट वो रहेगा आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये जो गैप है इस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो। क्लियर है, यहां तक समझ गए? आई होप आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, अगर मार्केट पुल बैक नहीं लेता है और डायरेक्ट अपसाइड के लिए अप्रोच करता है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखो सिंपल है, अपने पास थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को और बेटर तरीके से समझने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड के लिए।
ठीक है, उसको एक बार मार्क कर लेते हैं और उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ये जो लेवल है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है तो ये जो लेवल है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है। अब देखो यहाँ पे मार्केट कैसे एक्ट करेगा, मान लेते थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे इस चीज को समझते हैं कि अगर मार्केट ये जो लेवल है, ध्यान से देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से डाउन के लिए करते हैं, ठीक है। देखो अब समझना है इस चीज को, अगर मार्केट इस लेवल का एक ब्रेकआउट देता है, यानी ये जो लेवल है इसका अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग करके अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो फिर यहां से आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा इस लेवल पे, ठीक है। समझ गए, ये चीज क्लियर हो गया। ये जो अपसाइड में मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लेवल मैंने मार्क किया है, यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अगर इसके ऊपर ये जो लेवल मैंने मार्क किया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो क्लियर है, यहाँ पे सबसे पहला ये जो हाई है यहां तक हम देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ। सिंपल है, सबसे पहला ये हाई होगा और अगर इस हाई को भी ब्रेक कर देता है सिंगल कैंडल में तो फिर हम डायरेक्ट ये जो अपसाइड है यहां तक हम प्रॉपरली होल्ड कर सकते हैं अपने ट्रेड को। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग के बाद सिंपल है मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे जब ब्लैक लाइन पे टैप करेगा मार्केट तो या तो जो सेफ ट्रेडर्स होंगे वो अपने पोजीशन को यहाँ पे बुक करके एग्जिट हो सकते हैं स्कैल्प मूव लेके, या तो फिर अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि जब अपसाइड के लिए अप्रोच करेगा और सिंगल कैंडल इसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर कंटिन्यू मार्केट आपको जो अपसाइड का ये लेवल है यहाँ पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और यहां से भी अपना सेम कंडीशन अप्लाई होता है, यानी कि अगर ये जो अपसाइड का लेवल है यहाँ पे अगर मार्केट टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट सेलिंग यानी एक स्कैल्प मूव सेलिंग साइड में देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक देखो अपसाइड में क्या हो सकता है, डाउन साइड में क्या हो सकता है, हर एक पॉसिबिलिटी मैंने बात किया हुआ है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है फिलहाल के लिए। और अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, मैंने जो प्रीवियसली अपने वीडियो में एनालिसिस में कवर किया हुआ था, ये ब्रेकर ब्लॉक एज इट इज आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखा जाए तो अपसाइड का ये इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया, ये ब्लैक लाइन सेफ्टी लाइन, ठीक है, इसका ब्रेकआउट देगा तो हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए देखेंगे। अगर मार्केट रिट्रेस करके इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहां से हम बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो फिर सेलिंग। ये जो लेवल है ना, ये आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर हम सेल साइड के लिए ही देखेंगे, सेल साइड के लिए ही सोचेंगे, क्योंकि फिर आपको मार्केट ये जो गैप है इसको फिल करता हुआ नजर आ सकता है, गैप फिल के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।